बहुत जल्द टूर शुरू होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख होगा। पहले मेरठ, फिर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, फिर उधर पर्वतीय इलाकों में जो फर्स्ट फेज पिछला था उसकी तरफ रुख रहेगा। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उस पर जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जो आप लोग तमाम सारे लोग आते हैं शो के लिए, शो का हिस्सा बनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से हैं। मैं बहुत जल्दी मुजफ्फरनगर शो करने आ रहा हूँ जी। सिसोली गांव से। सिसोली गांव से। अरे इस समय तो सबसे ज्यादा वही चर्चा में है और सारे लोग चर्चा में सिसोली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, जो आप यहाँ पर आना हुआ आपका। और कैसे आना हुआ इधर? मेरे हस्बैंड है जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। और मैम आप कहाँ से आ गई? आप तो बहुत देर से, आज तो मैं जल्दी आ गया था, बहुत देर से आप यहीं बैठी हुई हैं। झारखंड से हैं, क्या बात है। झारखंड में कहां से? चितरंजन। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बातचीत करेंगे। और ये परिवार कहां से आ गया? दिल्ली से ही है हम। दिल्ली से। दिल्ली कहां से? जाफराबाद, भजनपुरा। भजनपुरा से, जम्मू कश्मीर से। अरे क्या बात है, जम्मू से हैं? जी जी, जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब? रवि अंग्राल सर। रवि अंग्राल साहब। बनारस से आ रहा हूँ, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके, बहुत बहुत अच्छा। और आप लोग का शुभ नाम क्या हो गया? जी, मेरा नाम रियाज है। रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सबका एक बार फिर से शुक्रिया। जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं जो आज मौजूद हैं। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और राकेश जी सब ठीक ना? मतलब आज कोई ज्यादा मीटिंग हो गई क्या? मीटिंग तो चलती रहती है। हाँ। राजनीतिक दल है, पार्ट टाइम जॉब थोड़ी करते। जिसको छुओ, जहां से छुओ, वो बिल्कुल आज जो 24 का चुनाव है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पार्ट टाइम जॉब थोड़ी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं। ईशान त्यागी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अरसे से शो में आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत समय से आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी वाले अभी आए नहीं, आते होंगे, आ जाएंगे, उनका परिचय जरूर कराएंगे। मनीष गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे अमित श्रीवास्तव भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित भैया, आज डिबेट की शुरुआत आप ही कर दो। चलो पहले आप, एंड देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, और समाजवादी जी आगे आइए। जी मैं पढ़ देता हूं कि आज का बात क्या। 400 के पार का नारा मोदी जी कह रहे हैं इसलिए लगाया जा रहा है। 400 के पार का नारा इसलिए लगाया, कहां? हाँ बात हो रही है किससे? वाइफ से। भैया करो, बीच में नहीं आ रहा मैं। नहीं सर, कोई बात नहीं, वाइफ ही है। नहीं अभी है। नहीं वाइफ से ही बात हो रही थी। वाइफ से ही हो रही पक्का? हाँ, नहीं तब तो करो भैया, कोई जरूरत नहीं। मोदी जी बाद में आ जाएंगे, पहले वाइफ से बात कर लो। तो मोदी जी कह रहे हैं 400 का पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जहां से दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, जहां से दूसरों की, बड़ा पहने हैं आप कंठी माला इस तरफ, तमाम तरह के। बस उड़ीसा वासी है सर, उड़ीसा वासी है। उड़ीसा वासी, जय जगन्नाथ। क्या बात है, इतनी कंठी माला पहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोले जहां से दूसरे की उम्मीद खत्म होती है, मेरी गारंटी वहां से शुरू होती है, मोदी जी कह रहे हैं। अमित जी यहां से डिबेट का आगाज करें, और पहले वक्ता आप जी। 2014 में मोदी जी ने लाल किले से कहा था स्वच्छ भारत अभियान, इन्होंने भी कहा था, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कहा था क्लीन इंडिया, लेकिन वो योजना इस तरह से प्रभावित हुआ कि घर की महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, घर में शौचालय मिला। और मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बड़ा दुख होता था, 2014 से पहले एक अखबार में मैं खबर पढ़ता था, शौच के लिए गई महिला के साथ हुआ बलात्कार। महिलाओं में उसके बाद वो जो चिंता थी वो लाल किले से वो खत्म किया गया। गैस सिलेंडर, हमने कहा था कि अरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, महिला पे स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, गैस सिलेंडर पहुंचाई गई। पूरे भारत का ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने इस 10 वर्षों के सरकार में कोई न किसी योजना का लाभ ना लिया। जी आगाज कर दिया डिबेट, मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा वेरी क्विक जी आपको। और 400 पर इसलिए है
क्योंकि एक व्यक्ति जो इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद है वो लगातार पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन वही विपक्ष के नेता जिनको उम्मीद है कि वो पीएम इन वेटिंग हैं, वो चले गए हैं लंदन में और जिस टॉक शो पे गए वो 12-13 लोगों से। अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था कि आपकी बात वहां जाके ही खत्म होगी राहुल गांधी पे, तो मैं ये भूल गया था। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए प्लीज कम त्यागी जी, आगे आइए, आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खाना ये रहा। जी इधर आइए। जी प्रतीक जी, 2014 से पहले कई तरह के जुमले दिए गए थे, और जुमला मैं नहीं कह रहा हूं, जुमला हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये एक जुमला है। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, ये एक जुमला है। हर महंगाई खत्म होगी पूरे देश में, ये एक जुमला हो गया। हमारे रुपये की जो वैल्यू है आज की डेट में वो बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी, ये एक जुमला हो गया। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बात करी मेरे भाई ने अभी, गैस सिलेंडर हम 450 रुपए पे छोड़ के गए थे, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर आज ये दे रहे हैं। डीजल हम छोड़ के गए थे 47, 48, 50 रुपए पे, ये दे रहे हैं 100 रुपए का। यही सही हाल पेट्रोल का है। दूध, दही, घी, मक्खन, सब चीजों पे टैक्स लगा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने एक तो उसको महंगा मैं आ गया। जी लास्ट। जी इसी तरह से आप देखिएगा ये 400 पार का भी एक जुमला ही निकलेगा, और 370 तो छोड़िए, अगर 270 से कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ना टूट जाए। नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहुंच गए। जी बड़ा सफेद कुर्ता पहन के आए हैं, अब मैं आपको पहचान गया हूं, पहले मैं पहचानता नहीं था आपको। नहीं, आप अट्रैक्ट करते हैं कुछ चीजों से, अच्छी बात है। बोलिए क्या नाम हो गया साहब आपका? मोहम्मद गुलशेर है मेरा नाम। मोहम्मद गुलशेर। चुनाव 24 में लड़ेंगे या चुनाव कभी लड़ेंगे ही नहीं? चुनाव मोदी जी को लड़ना नहीं है। देश का विकास मोदी जी कर सकते हैं। अगर हमें मुसलमान को सबसे ज्यादा अत्याचार किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा ये बीटेक करे, मुसलमान इंजीनियर करे, वकील बने, आईएएस बने, पीएस बने, ये बॉर्डरों पे जाए। हमें शिक्षा से दूर रखा, कांग्रेस ने रखा। आज जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे मैं 400 को पार करूंगा, मोदी जी को पता है आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान वो नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि मोदी जी इसलिए दावे से कह रहे तो हम हार रहे नहीं, इंशाअल्लाह हम 400 को पार करेंगे। इंशाअल्लाह हम 400 को पार करेंगे, बिल्कुल जरूर। आप त्यागी जी, आपको जरूर कांग्रेस से ही पूछूंगा मैं। जनाबे आली, अरे तुम इधर मत देखना डिबेट में, है ना, तुम अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ और ये सब कुछ होने दो, इसे मतलब नहीं। तुम अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगा के बस आगे बढ़ जाओ, है ना जी? सही कहा ना मैंने? क्या नाम है इनका? नाम बताओ। मोहम्मद अशद। मोहम्मद अशद जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी वेरी क्विक, देन बीजेपी। हाँ जी। देखिए मेरे भाई को मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं बड़े सम्मान से, हाँ कि 1947 से पहले भी और 1947 के बाद जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे थे, जब हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे थे, जब हम केंद्रीय विद्यालय बना रहे थे, जब हम आईआईएम बना रहे थे, जब हम आईआईटी बना रहे थे, जब हम बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे थे, ओएनजीसी, एलआईसी और बीएचईएल जैसी, वो हम ये देख के नहीं बना रहे थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमारे देश के संस्थानों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ रहे थे, मुसलमानों के पढ़ रहे थे और सभी धर्मों के पढ़ रहे थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि वो धार्मिक विद्वेष की राजनीति करे। हमारी इस तरह की कोई परिपाटी कभी नहीं रही है जी। क्या हुआ? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? हा? किसने दिया था गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा जी ने दिया था? हट गया गरीबी? नहीं हटा। आप चलिए दिखाते हैं गरीबी का। हाँ हमारे सोनभद्र जिले चलिए। अरे रुको, उसमें थोड़ा सा, हाँ उनका हविष्यांग चलने दो, अपना हविष्यांग अभी रखो अपने। मेरे सोनभद्र जिले आप चलिए, हाँ और आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ दलित पिछड़े जो पुरखों से झोपड़ी में थे आज पक्के मकान में है। चल के देख लीजिए, पहाड़ पे पानी मोदी ने पहुंचा दिया। चल के देख। सोनभद्र जिले का मैं। नहीं, पानी कहाँ पहुंचा दिया? पहाड़ पे जिसका घर है वहां भी पानी पहुंच गया। अभी मिनरल वाटर। कौन वाटर? मिनरल वाटर। हाँ जी, एक मिनट। झुग्गियां कितनी तुड़वाई हैं, दिल्ली में कितनी झुग्गियां टूट रही हैं, उसके बारे में नहीं ऑथोराइज होगी तो टूटेगी, जहां अतिक्रमण होगा। नहीं, अगर वो ऑथोराइज है तो उनको जगह दो ना दूसरी। वो तो कहते हैं ना कि मैं इस देश का बेटा हूँ, तो फिर उनको क्यों मतलब बचरी। ठीक है, बात सारी आनी चाहिए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। आपका खाना ये जी। आगे गुरुदेव कौन बोल रहा है? अरे आ रहा हूँ, झारखंड से है ना। आ गया बेटा। मैं 2 मिनट दो बेटा, 2 मिनट दो।
भाई ना, हाँ हाँ, तुम तो पूरा बताओगे ही, वायरल होना है ना आजकल, ये वायरल की बड़ी जबरदस्त ये लहर है जी। जम्मू से हैं, आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, जम्मू से हैं ये, कुछ बोलिएगा जरूर। सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा साहब। नाम पूरा क्या? रवि अंग्राल सर। रवि अंग्राल, जम्मू से हैं, मैं आया जी जनाब। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपकी सरकार 10 साल रही, 10 साल हमारी सरकार होने जा रही है, चुनाव में हम जा रहे हैं, हम रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं कि हम 90 नए विश्वविद्यालय बनाए इस देश में, हम रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं, हम 7 आईटी बनाए, हम रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं 7 आईआईएम बनाए, हम रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं 15 एम्स नए बनाए, हम रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं 225 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। आप 10 साल का गिनती गिनाइए कि आपने क्या बनाए, क्या बिगाड़े। आपने सिर्फ नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, जिसमें आपके नेता जमानत पर टहल रहे हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समाजवादी, नहीं मैं दे दूंगा, बहस दे दूंगा, ओपन करने दीजिए, आपका चांस आएगा दोबारा। समाजवादी पार्टी सेंटर में आइए जी। चलिए, मैं कहता हूँ कि आपकी दुआ बनी रहे, हम सेंटर में ही आ जाएंगे। वाह क्या बात है। मैं एक, अच्छा अब आप कलाकारी सीख रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। क्या हुआ? एक बार जय श्री राम बोलवाइए। अरे बोल देंगे ये, अरे ये तो रामचरित मानस इनको रटी है। हाँ नहीं बोलेंगे, इनके अखिलेश जी गए नहीं वहाँ। एक मिनट, अखिलेश जी गए नहीं कहाँ? अयोध्या। नहीं गए थे, जाएंगे जब मन होगा तब जाएंगे जी। बोलिए। सबसे बड़ी बात है भाई देखो, बहस मत करो मैम, बहस नहीं, तुमसे मना कर रहा हूँ, बहस नहीं जी। आजकल हर व्यक्ति दूसरे का परीक्षक बना हुआ है। हाँ। इनसे भी ये पूछ लो, इनसे ये पूछ लो। हाँ। अरे पहले खुद का अंदर का खंगाल लो के अंदर क्या है, हमारा मत देखो। अगर अपना स्वच्छता कर लोगे तो राम जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी का जो नारा है गारंटी है, तो उनसे गारंटी ये भी लेनी पड़ेगी कि किसानों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, किसानों की एमएसपी देंगे, किसानों के रास्ते में कील कांटे नहीं बिछाएंगे, किसानों के लिए सड़क नहीं बनाएंगे, सड़क पे अवरोध नहीं पैदा करेंगे, उसके आने पर किसानों को एमएसपी देने का काम करेंगे। और ये भी कह दे गारंटी 2 करोड़ नौकरी की गारंटी साल की मोदी जी की थी ना। वो तो कह रहे हैं एमएसपी हमने 1.5 गुना दी है। कहाँ दी? इन्होंने कुछ नहीं दिया। बताइए, नौकरी इन्होंने खुद कहा कि 9.5 साल बाद 7,22,000 इन्होंने खुद कहा कि हमने दिया। हाँ। सिलेंडर महंगा कर ही दिया। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, वो तो हुई नहीं। लेकिन इन्होंने एक चोरी का काम किया। 50 किलो की यूरिया थी ना किसान की, पहले 45 किलो की, फिर 5 किलो फिर चोरी की, अब 40 किलो। वो ये कहते हैं कि हमने यूरिया और जो खाद है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की ज्यादा स्ट्रेंथ की खाद दी। हम कह रहे एक गारंटी और ले लेते। बहुत बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को की जगह अब जेल में होगी, तो फिर भैया अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? इन्होंने बताया नहीं अभी, अखिलेश जी वाली बातें अभी नहीं बताया। मैं आया जी, मैं आया, एक करके जी। हाँ जी, हाँ भैया बताओ कहाँ से आना हुआ? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मधुबनी, देखो भाई बिल्कुल 100% पूछूंगा आपसे। हाँ जी, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मिथिलांचल जी। हाँ जी, बहुत अच्छा जगह से आए हैं आप जी। क्या नाम है? एक मिनट भाई, मैं नहीं पूछूंगा, चुपचाप खड़े रहना जी। मधुबनी से क्या नाम हो गया? अवधेश कुमार यादव। अवधेश कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के। क्या काम करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात भैया, बोलो सीधे जो सवाल है तुम्हारा। मेरा सवाल जो है, मिथिलांचल को और बिहार को जो बर्बाद किया है, जो पूर्वी जो कांग्रेस के जो नेता था, पहले जगन्नाथ मिश्र बर्बाद किया, उसके बाद में लालू जी बर्बाद किया, उसके बाद में नीतीश कुमार बर्बाद किया है बिहार को। आज जो हमारा बिहार के जो युवा जाता है पढ़ने के लिए बाहर कंट्री, आकि बाहर स्टेट जाता है, दूसरा स्टेट में पढ़ने के लिए, बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है एकदम पढ़ने के लिए एकदम अन्य से? बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? तमिलनाडु में क्यों जाता है एकदम हमारा बिहारी मार खाने के लिए? हाँ हमारे मैं समझ गया सवाल इनका समझ गया। उन्होंने अपनी बात कही, बात करने का पूरा हक है। गुप्ता जी की बात आनी, पहले आम आदमी पार्टी की बात आएगी, उसके बाद गुप्ता जी का नंबर आएगा, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी। आज समय बहुत कम है जी, मैं पहले ले लेता हूँ। ये कागज रबड़ मेरे टाइम नहीं है, मुझे अपना सवाल बोलो। सर, मैं एक फौजी हूँ, फौज का जवान हूँ और आदिवासी हूँ।
हमारी आदिवासी हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? आरा का रहने वाला हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। भोजपुर से आदिवासी? एक मिनट। नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट पे कोई संदेह नहीं है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, आरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार और आदिवासी। जी, अब आप बोलो। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हमारी 16 साल की बच्ची के साथ में मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ। इनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर नहीं करी और मोदी की सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय है, हमारे बच्चों को शोषण किया गया, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और पुलिस एफआईआर नहीं करती है। कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो कोर्ट एफआईआर करता है। देखिए एफआईआर की ऑर्डर की कॉपी। अरे अब सवाल पूछिए, बड़ा संवेदनशील सवाल है आपका। मैंने आपका सवाल लिया। आपका सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसे। बहुत अच्छी बात। जी, आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए। मैंने आपसे पूछ लिया, मैं आपसे पूछूंगा। जी, देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात लगी जब आपने दर्शकों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि शिक्षा पे काम होना चाहिए। हाँ जी। मैं जानना चाहता हूं, जिस देश के केंद्रीय बजट के अंदर जी 2% से भी कम शिक्षा के लिए बजट रखा जाता है, हाँ। 51,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जी। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। स्वाभाविक तौर पे 10 साल का हिसाब लेने का समय है। 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था महंगाई पे काम होगा, भ्रष्टाचार पे काम होगा, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के पीछे खड़े हैं और सारे ईमानदार कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पड़े हैं। तो इस देश के अंदर शिक्षा पे काम जो नहीं करेगा उसकी 2024 में विदाई तय है। जो भ्रष्टाचारियों पे काम नहीं करेगा उसकी विदाई तय है। जो स्वास्थ्य पे काम नहीं करेगा उसकी विदाई तय है। और नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 2 मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में किसानों के ऊपर अत्याचार किया, महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार किया और सारे वो रेपिस्ट कहीं ना कहीं बचाने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी का पक्ष है। सुनना चाहिए उनकी बात जो है, वो जो कह रहे हैं उसका तर्क रखा जाएगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? विशाल जी, क्या काम करते हैं? मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आज कहाँ पे बंद हुआ? आज मार्केट 350 पॉइंट से ऊपर, ज्यादा 350 पॉइंट ऊपर गया। जी भाई देखिए भाई ऐसे करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, शो नहीं कर पाऊंगा। मैं आऊंगा आपके साथ, आऊंगा। जी 350 पॉइंट। जी जनाब, क्या नाम है? विशाल जी, स्टॉक मार्केट से हैं, बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के बंदे से, जो ये कहता है कि किसानों पर जो गोलियां चली वो उसको याद है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई थी क्या वो भूल गए? ये बड़े भाई, ये जनता बड़ा याद रखती है, ये भूलती ही नहीं है कोई चीज। कहां से आना हुआ? झारखंड। हाँ, झारखंड कहां से? झारखंड, जमशेदपुर, टाटा स्टील। कहां से? झारखंड। लोअर नगरी, टाटा स्टील। हाँ जी, बोलिए। टाटा नगर से झारखंड। हाँ बोलिए। बाबूलाल चक्रवर्ती, मैं एक समाज सेवक हूँ। बाबूलाल चक्रवर्ती जी। आपने बंगाली? बांगाली। मैं तो कहना बोलते ना बांग्लाয় बोले ना। বাংলায় বলছি, মোদী সরকার 430 কেউ লাগাতে পারবে না গিরিশ, মোদী সরকার 430। ये जो बांग्ला भाषा है इसमें इतनी मिठास है और इतना रिदम है कि एक बार बोलो ना फिर तेरे क्यों नहीं बोलছেন? এইবার মোদী সরকার 430 কেউ লাগাতে পারবে না গিরিশ। कोई समझा है कि नहीं समझा? हाँ, गिरीश का मतलब क्या है? मारेंगे नहीं। बोलो दादा। ग्रीस का मतलब ये होता है जो गाड़ी में ग्रीस। जी एक मिनट गुप्ता जी रह गए वरना छूट जाएंगे। आज गुप्ता जी, आज प्रोग्राम छोटा है, जल्दी आइए, आगे आइए, आपका खाना आइए। हाँ जी, देखिए बात चल रही थी कि क्या मोदी सरकार 400 सीटें लाएगी। हाँ। निश्चित रूप से लाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने हर वो जगह है जहां पे काम किया। जहां सड़क बनाने की स्पीड कांग्रेस की जो थी उससे 1.5 गुनी स्पीड से काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, सारे देश में लगातार रेलवे स्टेशन साफ हो रहे हैं। उसके बाद सड़कों पर काम, रेलवे पे काम, नदी पे काम, उसके बाद शिक्षा पे काम, विश्वविद्यालय पे काम, स्कूल पे काम, और उसके बाद सबसे बड़ी जल योजना। हर घर में जल होगा। जो भारतवासी गंदा पानी पीते आ रहे थे सबको पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। ये वो बड़ी बात है, इससे स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा।
हाँ? स्वास्थ्य, अगर हम गंदा पानी नहीं पियेंगे हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। पानी पे निबंध सुना रहे हैं क्या? पानी, अरे स्वच्छ जल ही। हाँ हाँ हाँ। कितना साल हो गए गुप्ता जी? हाँ, ये गाना आपका, ये कितना साल हुए देश को आजाद हुए? 1947 से आजाद हुआ था। आप लगा लीजिए। मैं लगाओगा ना लीजिए। गुप्ता जी आप में बताइए पूरे हिसाब। 75 आज भी हम अच्छे पानी की बात करते हैं, जल कल योजना जी। मतलब ये गारंटी कब की हो जानी चाहिए थी अच्छे पानी की, नहीं हो पाई राकेश जी। अफसोसजनक बात है ये। शौच का मसला कब समाप्त हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। अफसोसजनक बात है राकेश जी। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है। सत्येंद्र कुमार जी शर्मा। सत्येंद्र कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बिहार नवादा जिला। वो तो मैं समझ गया था। शर्मा जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने जो काम किया आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। इतना हिम्मत वाला आज अगर हमें कोई पहचानता नहीं था, आज विदेश में मेरी डंका पिटता। और जो कहते हैं मोदी जी अमेरिका सुनता है, अमेरिका जैसा पावरफुल, और कहते हैं कि सड़क काम क्या किया, काम तो इतना किए हैं कि आज तक कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती है कि अब आम अरे तुम कांग्रेस के बारे में इतना काहे वो गुस्सा होते हो? गुस्सा इसलिए है कि मेरा याद जब से हुआ है ना, तब से मैं कांग्रेस को देखा हूँ सर। और जब से मैं याद किया हूँ तब से मैं लालू यादव को देखा हूँ इनके पिछलग्गू बनते हुए। और बिहार में जिस तरह से नरसंहार हुआ, अंत जिस तरह से फैला गया समाज में, वो पूरा बिहार जानता है। अभी शर्मा जी यहाँ कहाँ काम करते हैं? हम यहाँ नोएडा में रहते हैं। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मैं ड्राइविंग करते हैं जी। हाँ जी, किसका जवाब देना? चक्रवर्ती साहब का। हाँ रुको एक मिनट। हाँ क्या नाम है? मैं 10 दिन से आ रहा हूँ, बोला नहीं हूँ। तो आज बोलो यार, बिल्कुल बोलो। क्या नाम है आपका? हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह, जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। और दादा आप भी जमशेदपुर के एशियन ना? जमशेदपुर के एशियन ना? हाँ, चक्रवर्ती साहब भी जमशेदपुर से ही हैं। खाली उनसे बोलना चाहता हूँ, 430 तो बोला सही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री है रघुवर दास, उनको उन्हीं के पार्टी के ने हराया। सरयू राय जी ने निर्दलीय क्यों हरा दिए झारखंड में? पूछिए तो सही। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, सरयू राय ने निर्दल हरा दिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। और मोदी सरकार डर गई, उसे उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। किस लिए? बात समझे? हमको ये बताओ, हमें बताओ 430 का बात कैसे है? 430 का बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री तो वहीं हार गया जहाँ के आप हैं। अच्छा ये कह रहे हैं जब वहाँ का मुख्यमंत्री हार गया। मैं एक मिनट रुको, आज जनता से पूछना तो मुझे। हाँ जी सर, मैं रेवाड़ी से हूँ। और तो मैं जानता हूँ। हाँ जी। और मोदी साहब 2013 में आए थे तो उन्होंने एम्स की घोषणा करी थी, और वो अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एम्स का उद्घाटन मोदी जी खुद रेवाड़ी में आके करके गए हैं। और 400 तो क्या 400 पार ही जाएगा इस बार मोदी जी का 100%। और मोदी जी शिक्षा स्वास्थ्य पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि है ना, कश्मीर। अच्छा ठीक है, कश्मीर क्या? कश्मीर जो है सीधी ट्रेन भी नहीं जाती थी, अभी उसका जाती थी। ऐसा कैसे कह रहे? जम्मू तक जाती थी पहले। अरे दादा जवाबी कवाली नहीं है, हो गए तो आपने तो बोल दिया ना, हो गए बोलना है सर, बिल्कुल बोलना है। हाँ अब मुझे समझ में आ गया था, बोलना है। डेविड से हमें कोई लेना देना नहीं। इस टाइम पे हम आपके फैन है बहुत बड़े, और हम बहुत खुश हैं। इधर आओ, अंदर जी, जल्दी अंदर बोले पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप भी नहीं लेना देना। क्यों? सब कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, कोई कहता है मैं ये करूंगा, कोई वो करूंगा। क्या नाम हो गया आपका? करे ना कुछ। रियाज भाई एक काम करो, मैं गले मिलो जल्दी। तुम सबसे अच्छा आदमी। रुको तुम आपसे पूछ चुका हूँ जी। ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे हमने एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट बनाए, बड़े बड़े आईएम बनाए। मैं आपको बताता हूँ वास्तविकता क्या है। जितने ये एयरपोर्ट और पोर्ट बना रहे हैं, जो हमने भी बनाए थे, वो अपने मित्रों को दिए जा रहे हैं आज की डेट में। बना रहे हैं, लेकिन जो भी हमने भी बनाए, जो इन्होंने बनाए, वो बाय हुक और बाय क्रुक ये अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं, जहां पे ड्रग्स भी पकड़े जा रहे हैं। आप देखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने नोटबंदी करी देश में, बोले तो यार। इन्होंने नोटबंदी करी और एमएसएमई जो पूरा एमएसएमई है उसकी कमर तोड़ने का काम किया। इन्होंने गलत तरह से जीएसटी लागू किया, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का। अरे आज का तुमने वो नहीं बताया यार, वो आज का 8 पॉइंट क्या हुआ? ग्रोथ रेट नहीं बताया यार। सुन लीजिए, 14.5 लाख करोड़ ये अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर देते हैं, लेकिन किसान की छाती पे ये गोली चलाते हैं। उसके बाद इन्होंने जब एम्स बनाए हैं, तो आज भी देश के सारे लोग, ज्यादातर लोग मैं कहूंगा प्रदीप जी, एम्स दिल्ली में आते हैं। ये वास्तविकता है, ये किसी छुपी भी बात नहीं। देखिए ये जो एम्स में दिल्ली में आते हैं, इसको लेकर सबको चिंता है कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं आ गया। अमित एक मिनट। वो बड़ी पार्टी है ना, उसको एक नहीं, पहले वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद। और अभी कुछ ही दिन पहले
सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो ये लेकर आए थे उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और उससे ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, इस बात पे ये क्या माफी मांगेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्टेड। देखो वो वकील है, वो जो वकील है, नहीं बेटा बाबू ये वकील है। लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी बोला था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तय किया है। हाँ ये मान लिया, वो ट्रांसपेरेंसी। अरे अब लग भाई आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। मैंने सीधा सा सवाल किया था कि 10 साल आपका चरित्र बता रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपसे सीधा सवाल मैंने किया था, 10 साल आप किस बात की माफी मांगे कि ट्रांसपेरेंसी वाले मामले पे ना, कि जो ये बॉन्ड लाए थे, आप इस बात पे माफी मांगेंगे कि आपने कहा था कि क्या राम हुए थे या नहीं हुए थे? आप मांगेंगे बाबू? नहीं तो फिर ठीक है, फिर नहीं ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। चलिए आइए, ये आपका खाना रहा। मैंने सीधा सवाल किया था, 10 साल इसके पहले आपकी सरकार थी और 10 साल हमारे होने जा रहे हैं। हमने एम्स गिनाए, हमने नए विश्वविद्यालय गिनाए, हमने मेडिकल कॉलेज गिनाए। आपने सिर्फ आरोप लगाए हैं। आपकी नकारात्मकता इससे झलकती है। और दूसरी बात, मान लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मैं गलत कर रहा हूं, आप किस लिए हैं? अदालत क्यों नहीं जाते? सदन में क्यों नहीं बोलते? इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावे। कहाँ गए? अरे आया जल्दी। नो आम आदमी पार्टी, बिल्कुल सर, यहाँ आइए आप जी। बिल्कुल चांस अमित देने जी। सर देखिए किस तरह से गलत तथ्य पेश किया गया। इसी कारण से अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है कि हमसे गलती से गलत तथ्य पेश किया गया। ये कह रहे हैं 51,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी 51,000 स्कूल है, आप ये बता दीजिए। केंद्रीय विद्यालय नए बने हैं, स्कूल बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कहती है मित्रों को दे दिया। अडानी के पहले वो किसके पास ठेका था? जीएमआर के पास। विदेश की कंपनी से लेकर भारत की कंपनी को दिया गया। इनको तकलीफ हो गई जीएमआर से। नहीं, आपको यह कहना चाहिए कि क्या देने में क्या नियमों की उल्लंघन हुआ तो फिर गलत है, और अगर नहीं हुआ, नियमता है, तब तो ठीक है भाई। सर 10 बरस तक आज तक ये आरोप नहीं लगा पाए। और विदेश से मैं बार बार पूछता हूँ, इतना विदेश से इनको प्रेम क्यों है? जाना आपको घूमने के लिए विदेश, कंपनी चाहिए विदेश, कपड़ा विदेशी पहनेंगे। अरे ये सोच है क्या भारत में राजनीति करने? नहीं, अरे तुम डिबेट में तुम सबसे छोटे हो और तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम मांग सकते हो किसी से। तुम डिबेट में सुनो, तुम डिबेट में सबसे छोटे हो और सारे लोग अपना टाइम तुम्हें दे देंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई बड़े दिल का नहीं, सारे बड़े दिल के लोग हैं। शाबाश, बोलो क्या बात करना सवाल। लेकिन आम आदमी पार्टी का टाइम था, बिल्कुल वेरी क्विक। बिल्कुल 5 सेकंड में बोलूंगा। भाई ने अभी फॉरेन की बात करी, विदेश। सबसे ज्यादा अगर विदेश निवेश के खिलाफ थे, एफडीआई एंड रिटेल के खिलाफ थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्यों एफडीआई एंड रिटेल को 100% किया गया? और आज की तारीख में एफडीआई भी गिर रहा है। लोगों, बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो देश में इन्वेस्ट करना कम कर चुके हैं। बताइए, आप बताइए ना, एफडीआई क्यों कम हो रहा है? नहीं, गलत जी। टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, पूरे देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? व्यापार तरक्की कर रहा है, और अगर व्यापार तरक्की कर रहा है तो लोगों की सकल इनकम बढ़ रही है। गुप्ता जी, किसानों के बारे में जरा बात करेंगे। हाँ जी। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र का जवाब दे दूं। यूडीआईएससी की रिपोर्ट है जिसमें क्या हुआ बहन जी? देश तरक्की कर रहा है, बेरोजगारी इतनी है, युवा, इनसे पूछो युवा। अरे भाई आप नाराज ना हुआ करो, अपना सवाल क्या करो। बेरोजगारी ठीक सर। देखिए, मैंने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 51,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं, और यह सच्चाई है। प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था मीडिया के सामने, जनता के सामने, कि डॉलर अगर गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, तो देश की साख गिर रही है। मैं आज जानना चाहता हूं कहां डॉलर पहुंच गया, कहां रुपया चला गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन इस सरकार ने लिया है, 4 टाइम ज्यादा। देश पे कर्जा बढ़ाया है, देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। इसलिए 2024 में इनकी विदाई तय है। बहुत मैं आ गया। गुप्ता जी आराम से। क्या हुआ भैया?
आराम से, आराम। सर लोन आया है तो जीडीपी 8.3% है और सबसे फर्स्ट एक सवाल मेरा बहुत सर आपसे एक प्यार वाली बात है। सब प्यार वाली बात जी, हाँ तो जरूर बोलो बेटा। एक चीज सबसे पहले तो आपने हम लोग को बहुत एंटरटेनमेंट किया है और आज से नहीं, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो एंटरटेनमेंट वाला आदमी हूँ, न्यूज वाला कहाँ हूँ। एक चीज बताइए, आपका जो स्ट्रेंथ है, मेरे को इसका जवाब दीजिएगा सर आपसे, आपका जो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ हम लोग को कैसे मिलेगा? हमें वो प्रेरणा आप दीजिए जो हम लोग को आपका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जो आपने जो काम करते हैं ना, वो काम हम लोग सीखेंगे तो वो कैसे होगा? ये आपके के लिए आप करते क्या? आप तो स्टॉक में है ना? स्टॉक मार्केट। देखिए, जहां काम कर रहे हैं वहां मन लगा के काम करिए, इंटरेस्ट अपने आप आएगा। दूसरों के कामकाज में दखलंदाजी मत करिए, स्ट्रेंथ आएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस काम को करिए उसमें ईश्वर को देखिए, मजा आएगा। और चौथी बात ये कि ईमानदारी से करिए और मजा आएगा। पांचवी बात ये कि नशे से दूर रहिए। आई लव यू टू। वैसे तो मैं लोगों से आई लव यू कहता हूं, वो कहते हैं आई लव यू टू, लेकिन मैं आई लव यू। नशे से दूर रहेंगे अगर, 1 से 2 फ्री, बेकार वाला बात। नशे से दूर अपने आप स्ट्रेंथ आएगी। जी राकेश जी। साख की, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साख की बात कर रहे हैं, ये भी शिक्षा की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए साख कैसे। आपके 3 नेता, एक शिक्षा मंत्री जेल में है शराब घोटाले में, एक जेल मंत्री जमानत नहीं हो रही है, 2 साल से जेल में है। आपके सोनिया गांधी, राहुल गांधी हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। अरे आप लोग साख की बात करते, कैसी साख? जेल से साख बनाएंगे क्या? देखिए, साख की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये पर्चा इनके लीक लगातार हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ये लोग उसको तो करवा नहीं पा रहे।